गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, जो आपकी यूनिट 5 है। तो सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं या फिर मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे सबस्टेंस जिनका मोलिकुलर वेट 10,000 से ज़्यादा होता है, वो क्या होते हैं? वो मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनमें जो मॉलिक्यूल है, मतलब मोलिकुलर साइज वो कोलॉइडी कणों के आकार के बराबर की होती है। ठीक है, मतलब 10 से 1,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो इनको मोलिकुलर कोलॉइड भी बोलते हैं, मोलिकुलर कोलॉइड्स। ठीक है, हमारे सिलेबस में है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स, ठीक। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं? देखो, पॉलीमर ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक, जिसमें पोली का अर्थ होता है पोली, मतलब मोर देन वन, और मीरोस MEROS, मीरोस का अर्थ होता है यूनिट या पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब एक से अधिक यूनिट से बना हुआ सबस्टेंस क्या कहलाएगा? पॉलीमर। जैसे उदाहरण, ये है एथीन, ठीक है, और इसकी n यूनिट जुड़ जाएं तो ये क्या बन गया? पॉलीथीन। तो यहाँ पे एथीन तो क्या है? मोनोमर। और पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर। अब देखो, यहाँ पे इस पॉलीथीन में n की वैल्यू क्या है, मतलब कितनी मोनोमर यूनिट जुड़ रही हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होंगी, रिपीटिंग यूनिट जितनी ज़्यादा होंगी, उतनी ही डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बढ़ता जाएगा। 10 से 100 अगर n की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या है? 10 से 100, तो इनसे बनने वाले पॉलीमर को मॉलिक्यूल को बोलते हैं ओलिगोपॉलीमर या फिर ओलिगोमर। जैसे हमने देखा था ना, डाइसैकेराइड को ओलिगोमर भी बोलते हैं। लेकिन एक से अधिक ग्लूकोज यूनिट जुड़ जाएं, एक से अधिक मोनोमर यूनिट जुड़ जाएं, तो n की वैल्यू अगर 1000 तक है तो उसको बोलते हैं हाई पॉलीमर। ठीक है, अब देखो, नेचुरली हम कई प्रकार के पॉलीमर देखते हैं, लेकिन हमारे सिंथेटिक पॉलीमर है, नेचुरल नहीं है सिलेबस में। जैसे नेचुरल पॉलीमर हमने देखा होगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। सेलुलोज, डी ग्लूकोस की कई यूनिट मिलके बनती हैं। स्टार्च, जो गेहूं में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, अल्फा ग्लूकोज। इस प्रकार स्टार्च में माइलोज, माइलोपेक्टिन वगैरह होते हैं। ये सारे क्या हैं? पॉलीमर्स। क्या है? नेचुरल पॉलीमर। और सिंथेटिक पॉलीमर जैसे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, नाइलॉन 66,
बेकेलाइट, ये सारे क्या हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीमर। नोमेनक्लेचर, देखो नोमेनक्लेचर में क्या होता है? मोनोमर यूनिट का नाम लिखते हैं, मोनोमर यूनिट, और उससे पहले परफिक्स लगा देते हैं पॉली। ठीक है। अब देखो इसके आधार पे जैसे होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, तो होमोपॉलीमर का उदाहरण देखो पॉलीथीन, पॉलीथीन। इसमें क्या होता है? मतलब जो मोनोमर यूनिट है वो एक ही टाइप की, अब ऑल मोनोमर यूनिट्स आर ऑफ सेम टाइप, मतलब एक ही प्रकार के होंगे। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें क्या होगा? वाइनिल क्लोराइड, CH2CHCl, एक ही प्रकार के वाइनिल क्लोराइड होते हैं। दूसरा है बी, कोपॉलीमर, सहबहुलक। ये तो समबहुलक, ये सहबहुलक, सहबहुलक। इसमें क्या होता है? डिफरेंट मोनोमर यूनिट, डिफरेंट मोनोमर यूनिट। जैसे उदाहरण में पहला है नाइलॉन 66, तो नाइलॉन 66 में क्या होता है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड। टेरिलीन दूसरा एग्जाम्पल है, टेरिलीन। टेरिलीन में क्या होता है? 1,2 इथेन डाइऑल प्लस टरथेलिक एसिड, टरथेलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है ये, मतलब पैरा स्थिति पे COOH ग्रुप है, इसको बोलते हैं टरथेलिक एसिड। इससे मिलके क्या बनता है? टेरिलीन। ठीक है, ये तो था मोनोमर यूनिट की प्रकृति के आधार पे। दूसरा है ये होमो एंड कोपॉलीमर है, समबहुलक और सहबहुलक हैं इनकी स्ट्रक्चर के आधार पे। देखो जैसे अल्टरनेट पॉलीमर, अल्टरनेट पॉलीमर, तो अल्टरनेट पॉलीमर क्या होंगे? जैसे 2 यूनिट जुड़ी Na+NB, इसके लिए कोपॉलीमर, ये कोपॉलीमर में ही संभव है। तो इसमें क्या बन हुआ बहुलक A ऐसे, मतलब अल्टरनेट क्रम में आ रहे हैं। दूसरा रैंडम पॉलीमर, रैंडम पॉलीमर में क्या, जैसे Na+NB, तो इसमें क्या रैंडम A B ऐसे चलता रहता है।
तीसरा ब्लॉक पॉलीमर, यहाँ लिख देता हूँ। इसमें थर्ड क्या है, ब्लॉक पॉलीमर। ब्लॉक पॉलीमर में क्या होगा, कई यूनिट जुड़ेंगे पर, जैसे एक इसके 4 मॉलिक्यूल जुड़ गए, फिर बी का 2 जुड़ गया, जैसे एक ब्लॉक बन गया। फिर 4 इसके जुड़ गए, बी बी, फिर 4 इसके जुड़ गए, फिर 4 इसके जुड़ गए। इस प्रकार भी इसको बोलते हैं ब्लॉक पॉलीमर। और चौथा है ग्राफ्ट पॉलीमर। ग्राफ्ट पॉलीमर में क्या होता है, ब्रांचिंग दूसरे प्रकार के मोनोमर यूनिट से बनी होती है। जैसे देखो ऐसे ए, उसके बाद बी, यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी वो सी ऐसे, फिर ए, फिर ब्रांच निकली सी ऐसे। इन पॉलीमर्स को बोलते हैं ग्राफ्ट पॉलीमर।